लेट्स माइक सफलता की रामायण। लेट्स माइक के जरिए सफलता की इस रामायण में हम व्यापक व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी द्वारा जो दुष्टों का वंदन है उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं और उन अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं जिससे हम अपना अन्वेषण कर सकें कि क्या कोई दुष्ट अवगुण हमारे में तो नहीं है। दुष्ट किस तरह के होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए कुछ अवगुणों की चर्चा की गई है। कौन है दुष्ट? पर अकाज लगी तनु परिहरहि। पर अकाज मतलब दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए तनु परिहरहि, अपना शरीर छोड़ देते हैं, खुद मर जाएंगे, मिट जाएंगे। देखो ना, ये आतंकवादी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं मरूंगा, मानव बम बन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुष्ट है ना। लगी तनु पर हरि, अपना शरीर त्याग देंगे। जिम हिम उपल कृषि दिल करही। जिम हिम उपल किसको बोलते हैं कि जो अपने राजस्थान में कहते हैं ना गड़े पड़ जाते हैं, ओलावृष्टि। अब वो ओला आता है ना, वो ओले को फायदा तो नहीं होता लेकिन फसल को नुकसान कर देता। उसके बाद में ओला खुद खत्म हो जाता है, लेकिन अनर्थ करके उसके बाद में वो खत्म होते हैं। ऐसे ही जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गल जाते हैं। तो पर अकाज लघुतन परिहरहि, पर अकाज की रक्षा में अपना शरीर छोड़ देते हैं। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनहि पर दोषा। इन दुष्टों को वंदऊ खल जस शेष सरोसा, मैं इन खड़ों को शेषनाग जी के समान प्रणाम करता हूं। क्यों? महाराज इनको शेषनाग की उपाधि क्यों दे रहे हो? बोला भैया, जैसे वो 1000 मुखों से 2000 जिव्याओं से किसी की गाथा गा सकते हैं, वैसे ये 1000 मुखों से पराये दोष का वर्णन कर सकते हैं। पुनि प्रणवऊ पृथ्वीराज समाना, फिर मैं इन्हें राजा पृथु के समान प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि पर अध सुनई सहस दस काना, जो 10,000 कानों से बुराई सुनते हैं। तो शेष जी के 1000 मुख और शेष जी के जिव्या कितनी हुई? सांप के मुंह 2 होती है ना, तो 2000 हो गई है। जिनसे नित्य निरंतर प्रसन्नता और उत्साह पूर्वक भगवान शेष श्रीमन नारायण 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 इसका गुणगान करते रहते हैं। लेकिन इन दुष्टों के तो मुख एक ही है, जीभ भी एक ही है, पर फिर भी जैसे शेष जी 2000 जीभों से गुणगान करते हैं, वैसे ये एक जीभ से ही उन 2000 के बराबर पराये दोषों को नित्य निरंतर कहते रहते हैं। एक ही अर्थ दोनों का अपन करते हैं। जस शेष सरोसा, जो प्रलय कालीन शेष के समान रोष युक्त है, इन दुष्टों की मैं वंदना करता हूं। जो क्रोध में कैसे हैं, शेषनाग के बराबर है। भाव यह कि शेष जी सरोस नहीं है। वंदऊ खल जस शेष सरोसा, तो हम चर्चा कर रहे हैं सरोसा, इसका भाव है शेष जी सरोस नहीं है, पर वे हमेशा रोष युक्त ही रहते हैं। दुष्टों में कभी प्यार तो मिलता ही नहीं, उनके बीवी बच्चे भी डरते हैं उनसे, हमेशा आंखें लाल ही रहती है। शेष 1000 मुख से भगवान का यश वर्णन करते हैं और दुष्ट लोग हंसते हुए मुख से पराये दोषों का वर्णन करते हैं। तो सरोसा को शेष का विशेषण मानेंगे तब दूसरे चरण का अर्थ इस प्रकार अलग होगा। बरनई पर दोषा, तुलसी अपने राम से
कै सुनाई निज दोष, होई दूबरी दीनता परम पीन संतोष। तो बंदऊ खल जस शेष सरोसा। फिर बात आ गई पुनि प्रणवो पृथुराज समाना। महाराज पृथु के समान उनको प्रणाम करता हूं। अरे ये पृथु जी का क्या है, आपको मालूम है राजा वेण जो था, राजा वेण का जब अरणि मंथन किया तो अरणि मंथन से जो है वो फिर एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। फिर दाहिने से जो है वो भगवान पृथु की उत्पत्ति हुई, बाएं से जो है वो अर्ची की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी जी के दक्षिण हस्त के अंदर भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं, चरणों के अंदर कमल है। तो महर्षियों ने जान लिया था कि पृथु जो है वो साधारण मानव नहीं है, पृथु अवतार है। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में अन्य रेखाओं से बिना मिला हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का अंकुश हुआ करता है। तो लक्ष्मी जी के अवतार और पृथ्वी के शरीर के ऊपर दिव्य कवच सुशोभित था। महाराज पृथु जब पैदा हुए तो ऐसे क्षत्रिय रूप में पैदा हुए, तरकस बाण थे, तलवार थी, और लक्ष्मी के अवतार बिना मिला हुआ चक्र चिन्ह होता है तो भगवान का अंश हुआ करता है। अर्ची लक्ष्मी जी का अवतार है। तो महाराज पृथ्वी के शरीर पे ये दिव्य कवच सुशोभित था। कमर में तलवार थी, कंधे पर अजगौ नाम का धनुष बाण थे। वे वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, धनुर्विद्या में पारंगत थे महाराज पृथु। और प्रकट होने पर उन्होंने ऋषियों से कहा, जब सूत और मागध ने कहा कि महाराज आपका हम वर्णन करना, उन्होंने कहा मुझे धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है, इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिए, ठीक ठीक बताओ। तब महर्षियों ने कहा जिस कार्य में तुम्हें धर्म की स्थिति जान पड़े उसी को निशंक होकर करो। आप प्रिय और अप्रिय की चिंता न करो, सब जीवों के प्रति समान भाव रखो। काम क्रोध लोभ मान को दूर से ही नमस्कार करो। आप सर्वदा धर्म के ऊपर दृष्टि रखो। जिन कार्यों में तुम्हें धर्म की स्थिति जान पड़े उन कार्यों को निशंक होकर के करो। शुक्राचार्य जी ने जो उनके पुरोहित बने थे उन्होंने सब काम किया। इंद्र देवगण कहते हैं ये महाराज, तो महाराज पृथु के समान पुनि प्रणव पृथ्वीराज समाना। अब वो हजारों कानों से भगवान का यश सुनते थे, और ये दुष्ट लोग जो हैं ये कान लगाए रहते हैं दूसरों का अपयश सुनने के लिए। श्री पृथुराज महाराज ने 2 कानों से भगवत 10,000 कानों के बराबर ही भगवान का यश सुनते थे। पहले दुष्ट लोग पराये पापों से पाप सुनते हैं, मानो इनके कानों में 10,000 कानों की शक्ति हो। बुराई सुनने में तो माहिर है, कोई चुगली करता हो तो इतनी दूर से भी बात सुन लेते हैं। यही दुष्टों की कुछ पहचान है। हम अपना अन्वेषण भी करें कि कहीं हमारे में तो ये दुष्ट अवगुण नहीं है तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि इन दुष्ट अवगुणों की हमसे निवृत्ति होए। और इसी के साथ में आज के भाग को हम जो लेट्स माइक का ये कार्यक्रम है सफलता की रामायण, इसका इस भाग का समापन आज यहाँ करते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.